राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरिफाई इंडिया के नए एपिसोड में। जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमारी कार से रिलेटेड है। पंजाब के एक छोटे से टाउन में एक लड़का रहता था। उसको कार्स का बहुत बहुत शौक था। उसकी फैमिली इतनी रिच थी कि वो एक साथ 4 कार अफोर्ड कर सकता था। तो उसके पास लगभग 15-16 कार थी। वो मतलब जब भी उसका मन करता वो नई कार खरीद ही लेता। उसको रुपए की कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी सबसे जो मनपसंद वाली कार थी, एक वाइट कलर की थी, एक रेड कलर की थी। उसका हमेशा से एक सपना था, जब भी उसकी शादी होगी ना, तो वो रेड वाली कार से तो अपनी वाइफ को घर पे लेके आएगा और व्हाइट वाली कार से वो उसको हनीमून पे ले जाएगा, उसको घुमाने के लिए। उसकी ये सारी बात सुन के जो उसके फ्रेंड होते हैं ना, वो उसका एकदम मजाक बनाने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी तो तुम्हारी शादी की बात भी नहीं चल रही और तुम ना जाने कहाँ शाली पाव पुलाव पका रहे हो। उसका काफी मजाक बनाते थे उसका। पर एक दिन जो लड़का होता है ना, उसके लिए रिश्ता आता है। उस लड़के का नाम रंजीत होता है। उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। वो उसका फोटो देखता है। उस लड़की का नाम सरोज होता है। उन सभी की बात चल रही थी रिश्ते की। उनकी रिश्ते की बात भी हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। शादी के लिए डेट भी फिक्स हो जाती है। वो कुछ दिनों से एक दूसरे से मतलब बात भी करने लग गए थे क्योंकि अब तो पता है, अब तो इजीली नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं जब भी ऐसा पता चलता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। तो ऐसे ही होता रहा। शादी पे सब कुछ सही चल रहा था। जिस दिन उनकी शादी थी ना, उस दिन जो उस लड़की की रेड वाली कार थी वो खराब हो गई थी और जो व्हाइट वाली कार थी उसके फ्रेंड ले गया था, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए वो दोनों कार वो उस दिन ला नहीं सका। वो अपनी जो वाइफ होती है सरोज होने वाली, वैसे तो हो ही गई थी क्योंकि शादी हो ही गई थी, विदाई बची हुई थी। उससे विदाई हो रही होती है जब उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, वो मैंने तुमसे फोन पे बताया था कि मैं तुम्हें अपनी रेड वाली कार में लेके जाऊंगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ, वो खराब हो गई है। तुम मेरे को बताओ तुम्हारी कौन सी मनपसंद कार है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए 1-2 दिन में अरेंज करके हम उसी में घूमने चलेंगे। तो वो लड़की बताती है, वैसे तो मेरे को ज्यादा कार्स के बारे में पता नहीं है, पर जो मैंने बचपन में एक कार देखी थी मेरे बगल वाले अंकल जी के पास थी, वो कार मेरे को बहुत अच्छी लगती है उस तरीके की। तो वो बताता है, अच्छा ये चलो मैं आपको दिला दूंगा। और उसने उनकी वो कार भी देखी होती है। कहता है ये क्या कह रहे हो, ये तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी ला दूंगा। तो वो उस दिन घर पे आ जाते हैं। तो वो जब ही अपनी वाइफ को ले जाके वो कार के शोरूम कहता है कि तुम्हें बताओ कौन सी वाली कार चाहिए। वो उसे बताती है। वो उसमें जो उस लड़की को जो कार चाहिए थी उसमें 2 कलर थे, एक वाइट एक ब्लैक। वो ब्लैक कलर वाली कार की कहते हैं और व्हाइट वाली कार तो तुम्हारे पास पहले से ही है, तो तुम व्हाइट वाली कार लेके क्या करोगे। तो वो एग्री हो जाता है कि तुम्हारी मन पसंद है, तुम अपनी इच्छा से लेना चाहते हो, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उससे ब्लैक वाली कार का ऑर्डर दे देता है। उनको डिलीवरी 4 दिन बाद मिलने वाली होती है। वो 4 दिन बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। उनको काफी मतलब वो घूमने के लिए जाना चाहते थे। वो उसी कार में उनका ये कहते नहीं है कि एक पैशन बन जाता है, एक डिजायर टू नेम, वो क्योंकि उन्हें उसी नई कार में घूमने के लिए जाना है अपने। तो वो जब तक उस 4 दिन का वेट कर रहे होते हैं, तो 4 चौथे दिन जैसे उनको खबर मिलती है कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि बताओ ना। तो जैसे ही अपनी कार को लेके जो शोरूम होते हैं उससे बाहर निकल ही रहे होते हैं, जैसे ही जो काली बिल्ली होती है उनके कार के टायर पे आके वो मर जाती है, पिछल जाती है। और ये सब देख के जो लड़की होती है वो काफी डर जाती है। कहती है ये तो अपशगुन हो गया। मेरी जो दादी होती हैं वो बोलती थी कि ऐसे जब भी कोई बिल्ली मर जाए किसी की कार में आके,
कार से आके फिसल के कुछ भी ऐसा हो जाए तो सोने की बिल्ली चरानी होती है। ऐसे वो उस लड़के को बोलने लगी। वो कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम भी इन अंधविश्वास में मानती हो, इसमें मेरी क्या गलती, वो तो बिल्ली अपने आप ही आई थी, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो कहती, क्या तो तुम सही रहे हो, पर मेरी दादी कहती थी ऐसा कुछ होता है तो सोने की बिल्ली चरानी चाहिए। पर वो उसकी बात को इग्नोर करके उसको घर पे ले आता है। वो ले आता है, अपनी मम्मी पापा सभी को कार दिखाता है। उसकी मम्मी और पापा जी बोलते हैं, ये तुम कार लेके आए हो, कम से कम इसकी पूजा तो कर लो। मुझे पता है तुम्हें पूजा करना नहीं अच्छा लगता, तुम इतनी बार कार लेके आए, तुम नहीं पूजा करवाते, पर अब तो करवा लो, अब तो तुम्हारी वाइफ भी है। मुझे पता है तुमने इतनी बार कार ली है, तुमने कभी नहीं कराई, पर अब की बार करा तो लो। और जो ये सारे इंसिडेंट्स होती है ना, जो उसकी सरोज होती है, सरोज, वो उनके अपनी मम्मी पापा को, अपने ससुर को बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ, बिल्ली ये सब आई थी, ये सब। तो वो और ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कि तुम पूजा करवा लो ना, करवा लो ना। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बोलता है, हम आज 11 बजे यहाँ से घूमने के लिए निकलेंगे। वहाँ पे कुछ दूर यहाँ से एक हनुमान जी का मंदिर है, और मैं पंडित जी को भी जानता हूँ वहाँ से, तो वो हमारी पूजा कर देंगे, हमारी पूजा भी हो जाएगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो ऐसी बहसबाजी चलती रहती है। तो जैसे ही वो रंजीत और सरोज घर में घुस रहे होते हैं ना, तो रंजीत उससे अपनी वाइफ से बोलता है, तुम बताओ क्या तुम्हें ये बताना जरूरी थोड़ी था कि ये सब हुआ था, बिल्ली पिछली थी, ये सब ये बताना थोड़ी होता है। वह बताओ, तुम इतने लोगों के सामने कह रहे थे कि पूजा करवा लो, क्या जाएगा, भगवान ही तो है, वो पूजा करा लो, उसमें क्या। वह बताओ, इतने लोगों के सामने तुम्हारे बात नहीं मानता तो कैसा लगता तुम्हें, कितना बुरा लगता। कभी मेरी भी फीलिंग की कदर कर लिया करो। वो इस तरीके से कहने लग गया। चलता रहा। वो कहता है, फिर मेरे को भगवान इन सब में कुछ भरोसा नहीं है, ये बस एक पत्थर की मूर्ति है। ये सब सुन के तो जो सरोज होती है वो एकदम चौंक जाती है कि मतलब ऐसा कैसे, कि इसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। तो सरोज बोलती है, हाँ मैं भी मानती हूँ, ये बस एक मूर्ति है, ये रियल नहीं है, पर ये जो हमारी जो आस्था है इससे जुड़ी हुई है, हम इन्हीं को भगवान मानते हैं, इनमें भगवान का पास हम मानते हैं। तो इनके सामने तुम अपनी कार को दिखा दोगे तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। खुली हुई है विंडो, विंडो खुली हुई है, तो हल्की सी वहां से हवा आ रही थी, तो क्या पता वहां से उसको ऐसा फील हो। तो वो अपनी विंडो को बंद कर देती है पूरी तरीके से। तो कुछ देर तो ऐसा नॉर्मल रहता है, उसको कुछ भी आवाज नहीं आती। फिर कुछ देर बाद उसके कान में एक आवाज आती है, तुमने इस कार को खरीद के बहुत बड़ी गलती की, अब तुम सभी मारे जाओगे। ये सुन के सरोज एकदम चिल्ला देती है। ये चिल्ला के एकदम उसकी जो कार होती है वो भी डिसबैलेंस हो ही जाती है, पर रंजीत होता है वो किसी ना किसी तरीके से उसे बैलेंस कर लेता है। फिर रंजीत पूछता है, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों थी अपनी इस तरीके से, मेरे को डरा दिया। तो जो सरोज होती है वो रंजीत से कहती है, मेरे को अभी ऐसा लगा कि किसी ने ये कहा है कि तुमने ये कार खरीद के बहुत बड़ी गलती की, अब तुम मर जाओगे, ये सब कहा। वो कहता है, मुझे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, यहाँ पे तो कोई और है भी नहीं, हम ही तो है। वो कह रही कि मेरे को पक्का विश्वास है, मेरे को इतना विश्वास है कि मैं झूठ नहीं कह रही, मेरे को पूरा विश्वास है ये किसी ने ऐसा कुछ कहा है। तो वो उसको सांत्वना दे के, उसको समझा के उसको चुप करा देता है। फिर वो दोबारा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। फिर वो चलते रहते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है, जो सामने वाला जो शीशा नहीं होता है, साइड जो सामने वाली स्क्रीन होती है कार की, वो वाला शीशा एकदम ग्लास एकदम क्रैक होने लगता है, टक 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 करके। पहले एक ऊपर जाता है, फिर नीचे आके, ऐसे 3-4 बार ऐसे होके वो जो उसमें क्रैक आ जाते हैं शीशे में, ग्लास में जो सामने वाला होता है कार का। ये सब देख के वो फिर भी अपनी कार को रोकता नहीं है। सरोज और रंजीत बुरी तरीके से डर जाते, वो सोचते हैं क्या पता ये किसी लुटेरे का काम हो। इसकी वजह से वो अपनी जर्नी को फिर भी कंटिन्यू रखते, कहते हैं यहाँ पे नहीं जा रखूंगा, मुझे पता है यहाँ से कुछ दूर एक हाईवे, वो
एक कुछ दूर एक ढाबा है, वहाँ पे मैं रोकूंगा, वहाँ पे आप लोग अपना खाना पीना भी करेंगे और इसको भी देखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई डाकू ना हो, कोई चोर ना हो। तो वो कंटिन्यू करते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। फिर वो ढाबा आ जाता है तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं और उसको चाय के लिए वो वहाँ पे अपने चाय के लिए ऑर्डर दे देते हैं। वो ऑर्डर आ ही रहा होता है, वो लोग चाय पी रहे होते हैं। तो जैसे ही वो कहती है कि ये देखो क्या हो गया, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी पूजा करवा लो, और पहले बिल्ली भी इससे पिछली है, तो ये सब हो गया, तुम मेरी बात को मानते नहीं हो। तुम अब की बार जल्दी जैसे इसकी पूजा करा लेना। पर पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। इस कार में उसने मेरे से कहा था कि हमारी मौत होगी, हमारी डेथ होगी। तो मेरे को लग रहा है कि ये इसमें कुछ है। तो ये क्या है, कहता है तुम भी बताओ क्या है। ये कार वाले शोरूम के एक आदमी की तरह बात करने लग गई। कहते आदमी की बात ऐसे क्यों क्या हुआ था। तो वो कहती है कि ये इससे पहले वाली जो मेरी कार थी ना, मैं उसे खरीदने के लिए गया था। तो वहाँ पे उसी वाली कार को मैं जब खरीद रहा था ना, तो वहाँ से एक साइको आके वो मैनेजर होता है उससे झगड़ा करने लगता है कि तुमने ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये वाली कार तुमने बेच दी, ऐसे तुम कैसे बेच सकते हो। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने उन दोनों में हाथापाई होने लगी, और उनमें से जो शोरूम था उसमें से दो लोगों की डेथ भी हो गई। जब से वो शोरूम एकदम बंद हो गया वहाँ पे। अभी मतलब कुछ ही दिनों तक वो बंद रहा और वहाँ पे एक भी काम नहीं बिकने, अब मतलब एक भी काम नहीं वहां से बिकी। ये जब ऐसे कुछ सब महीनों तक चलते रहा, एक भी काम नहीं बिकी, तो वहाँ का जो ओनर था वो काफी अमीर था। वो इतना अमीर था कि उसने जो अपनी जो ब्रांच है वो कहीं और खोल ली, फ्रेंचाइजी कहीं और ले ली उसने। तो वहां से हमने ये कार खरीदी है। तो ये चलता रहता है। वो कहता है कि चलो अब कुछ नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम्हारे बहन में होगा ये कुछ टेक्निकली इशू आ गया होगा, कुछ हो गया होगा, कुछ गिर गया होगा, हमें नहीं दिखाई दिया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैक आ गया। वो फिर भी उसकी बात को इतना मानता नहीं है। पर उस लड़की को पता था कि जहाँ तक कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो फिर दोबारा कार में बैठते हैं, वो चलते रहते हैं। जैसे वो चल रहे होते हैं ना, पीछे से एक ट्रक आता है फुल स्पीड में अनकंट्रोलेबल। वो जाके सीधे उसकी कार में बुरी तरीके से ठोक देता है, इतनी बुरी तरीके से ठोकता है, इतनी बुरी तरीके से बता नहीं सकते। जाके उसकी कार का पूरा छत पूरी मतलब टूट जाती है, और जहाँ तक कि उसमें आग भी लग जाती है। और जो रंजीत होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जो उसकी बाइक होती है उसकी कुछ सांसें बची हुई होती है वहां से। जो कुछ लोग आ रहे होते हैं वो लोग रोकते हैं और ये सारा देख के उसकी वाइफ को बाहर निकालते हैं। और देखते हैं और रंजीत को देखते हैं कि इसकी सांसें अभी चल रही है। तो वो उसे जल्दी उन दोनों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर इन सब में सरोजनी होती है, उसका एक हाथ कट जाता है और उसका जो पैर होता है ना एक, वो सीरियसली इंजर्ड होता है। इतना इंजर्ड होता है कि वो कुछ महीनों तक तो चल भी नहीं पाई, और उसे इतनी बुरी तरीके से वो जख्मी हुई होती है कि उसे लगभग 2 महीने तक तो वो कोमे में ही रही थी। जब ये उठी, जब उसे ये पता चला कि मेरा ये हाथ नहीं है और हमारे साथ इतना बुरा हो गया है, वो इतना बुरा हुआ उनके साथ कि वो बता ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया कभी अपने घर पे कुछ भी नया सामान लेके आओ, नई कार कुछ भी लेके आओ, अपने भगवान अपने इष्ट देव को जरूर एक बार दिखाओ, उनके आशीर्वाद जरूर लो। ये स्टोरी मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई होगी, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं, और इजीली जिस मतलब एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। और हमारी ये ऑडियंस तो इतनी इंटेलिजेंट है ही कि उसे ये समझ में आ जाए। आप हमें बताना आपको इस स्टोरी का क्या कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और आप ये आपने इस स्टोरी को यहाँ तक देख लिया है, तो आप इस स्टोरी को एक लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी और लाता रहूं। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। ओके बाय।